नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर डेट 2022 के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको आज की पूरी पीडीएफ यहां पर दिखा देता हूं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है। टोटल हमने 8 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर का लिया हुआ है और 7 क्वेश्चन जीके जीएस का है। जीके जीएस के अंतर्गत पूरा जीके जीएस है, चाहे वो पर्यावरण हो, सामाजिक अध्ययन हो, सामान्य ज्ञान हो, सब उसके अंतर्गत कवर, यहाँ तक कि जनरल साइंस को भी हमने इसके अंतर्गत कवर कर रखा है, ताकि कम से कम आपका 50 नंबर तक, 45 से 50 नंबर तक आपका बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो जाए, या उससे भी ज़्यादा। ये 5वां क्वेश्चन हो गया, ये आपका 6ठा क्वेश्चन हो गया, ये 7वां क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन, यहाँ तक करंट अफेयर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से जीके जीएस स्टार्ट किया हमने, 7 क्वेश्चन जीके जीएस के। 15 क्वेश्चन यहाँ पे जरूर है साथियों, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको 3 से 4 प्रश्न और बताए जाएंगे। और हमने विकल्प ऐसे ले रखा है कि जैसे जो पिछला 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन में आपको रिविजन के पर्पज से डाला गया है, ताकि आपका रिविजन भी होता रहे, कोई भी चीज़ आपका भूलना नहीं चाहिए पीछे का। ऐसा ना हो कि आगे हम पढ़ रहे हैं लेकिन पीछे की चीज़ें हमसे भूलती जा रही हैं, तो फिर क्या मतलब है। ये आपका देखिए साइंस का भी हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, प्रशासन कार्य से भी, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और कोशिश करेंगे कि जितने भी खाली शिक्षण विधि और आपका जीवन कौशल को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं आपके सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पाठ, चाहे पर्यावरण हो, सामाजिक अध्ययन हो, प्रबंधन हो, सबको इसके अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे ही रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहले क्वेश्चन से। आप किसी भी सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, या जहाँ पर भी आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रैक्टिस सेट समान रूप से ही उपयोगी साबित होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में कंचोथ पर्व किस राज्य में मनाया गया। कंचोथ पर्व है हिमाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। अगर आपको राइट आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे अभी मोदी जी भी गए थे, कई सारी नई योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो इसके लिए हम जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जम्मू कश्मीर से, जैसे आप देखेंगे कारीगरों, बुनकरों के लिए कारखंडर, यहाँ पे कारखंडर योजना है। इसके बाद देखेंगे देश का पहला केबल रेल ब्रिज, ध्यान दीजिएगा केबल रेल ब्रिज की बात की जा रही है, देश का पहला। देविका ब्रिज और पुनेजा ब्रिज ये भी हाल ही में बनाए गए थे, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि देविका ब्रिज का संबंध किस राज्य से है, पुनेजा ब्रिज का संबंध किस राज्य से है। देश का पहला केबल ब्रिज, केबल रेल ब्रिज कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 1, और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर था डी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हेरात उत्सव और वटुकनाथ पूजा भेंट किस राज्य में मनाया गया। ये दोनों ही किसी एक राज्य में मनाए गए हैं, तो हमने दोनों को एक के प्रश्न में शामिल कर लिया, सो दैट आपका यहाँ पर यहाँ पे आपके प्रश्न तैयार हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हेरात उत्सव और वटुकनाथ पूजा भेंट ये दोनों ही आपके जम्मू कश्मीर राज्य में मनाए गए अभी हाल ही में। हेरात उत्सव, वटुकनाथ पूजा भेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, 25 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। पंचायती राज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि प्रश्नों के माध्यम से हम लोग देखेंगे। और आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, जिसको पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसका जनक भी कहा जाता है, उनकी समिति थी त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत की गई थी 1959 में, लेकिन वो सफल नहीं हो सका क्योंकि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। फिर 1973 में
1992 में, माफ़ी चाहूँगा फिर से आप सुन लीजिए, 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अभी हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप जानते रहिए। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेला दिवस मनाते हैं, बाल पुस्तक दिवस मनाते हैं, या फिर 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म डे भी मनाया जाता है। बाल पुस्तक या ऑटिज्म डे 2 अप्रैल। 5 अप्रैल को विश्व समुद्री दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 का बी राइट आंसर है। बाकी के फैक्ट भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन ये भारत का है, तो भारत का जो भी पहला है उसको आपको जरूर याद रखना है, किसी भी परीक्षा के लिए और सुपर टेट के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, गुजरात राज्य में हाल ही में भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का शुभारंभ किया गया। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर अगर आप लोग कर देंगे तो प्लीज़, ये निवेदन है हमारा। और जो मेहनत आपके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लेना। 2022 में चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया, या फिर चैम्पियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? दोनों एक ही क्वेश्चन है। चैम्पियन ऑफ द अर्थ नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया है। कब दिया गया है? अगर आपको सन याद हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। पिछली बार नहीं दिया गया था, इसके पहले दिया गया था। इतना हमने आपको हिंट दे दिया, पिछली बार किसी और को दिया गया था, इस बार किसको दिया गया है? डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो। क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज द राइट आंसर। कोई भी अगर आपको प्रश्न को लेकर के या फिर एक्सप्लेनेशन को लेकर के कोई भी आपके मन में डाउट हो या कोई भी कमेंट प्रश्न हो, क्वेरी हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछें। वीडियो कैसा लग रहा है आपको ये भी आप सभी बताएं। कितने प्रश्न आप सही करते हैं ये भी अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता भी चलेगा कि कितनी तैयारी आपकी चल रही है और कितना भी आपको और तैयार रहना है। करंट अफेयर्स तो कोई यहाँ पर है नहीं, करंट अफेयर तो हमेशा नए होते हैं अगर पहले का पढ़ा हुआ नहीं है तो। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिएगा, आगे एक क्वेश्चन अभी हमने ऐसा और ले रखा है, राज्य ऊर्जा दक्षता राज्य ऊर्जा जलवायु, उसमें जलवायु वर्ड भी है। अभी हम आगे प्रश्न है वो, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलना है प्रश्नों को। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक अगर पूछा जाएगा तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कर्नाटक राज्य में मट्टूर एक ऐसा गांव है जहां पर पूर्णतया संस्कृत भाषा बोली जाती है। वहां के सभी लोग संस्कृत भाषा ही बोलते हैं पूरी तरह से। मट्टूर गांव कर्नाटक का, ये भी आप जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसके बाद आहार 2022। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि आहार 2022 क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। आहार 2022 एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व आतिथ्य मेला, जिसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। 7वें का डी, आहार 2022 एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व आतिथ्य मेला का आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके बाद हाल ही में कुछ प्रश्न साथियों यहाँ पे थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आप सेशन देखिए तो आपको सेशन देखने के बाद ऐसा लगे कि हमारी कुछ तैयारी आज हुई है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। कंपटीशन हर एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी भी उसी स्तर की होनी चाहिए। और हमारा एक उद्देश्य यहाँ पर और भी है कि रिवीजन जो है लगातार आपका होते रहना चाहिए। तो कुछ प्रश्न जो है आपके जो एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत आएंगे वो रिवीजन वाले रहेंगे। नए क्वेश्चन आपको नए क्वेश्चन जो प्रश्न रहेंगे वो नए क्वेश्चन ही आपके लिए रहेंगे। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक, अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि राज्य ऊर्जा सूचकांक में शीर्ष स्थान कर्नाटक राज्य का है, लेकिन राज्य ऊर्जा जलवायु यहाँ पे क्लाइमेट भी आ गया। ऊर्जा के साथ एनर्जी में केवल आएगा तो
कर्नाटक, एनर्जी और क्लाइमेट दोनों आ गया तो गुजरात। तो नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जारी किया जाता है और इसमें किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तो गुजरात राज्य को। गुजरात राज्य में भी कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। कुछ फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ प्रश्न हमने पिछले सेशन के रिवीजन पर्पज से ले रखे हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, माधवपुर घेड़ मेला, आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि माधवपुर घेड़ मेला किस राज्य में आयोजित किया गया। माधवपुर घेड़ मेला पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात का एक शहर है, गुजरात में ही इस मेले का आयोजन किया गया और इस मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, ये सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट होते हैं। अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी हाल ही में किया गया। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा रखा है, तो रिवीजन पर्पज से हो गया। यहाँ पर 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन अहमदाबाद में गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे एक बार, उसी स्टेडियम में इस महाकुंभ, खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मोरबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी हाल ही में किया गया। हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। इतने सारे फैक्ट हो गए, ये सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है सभी के सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर राइट आंसर, बाकी की जो फैक्ट है आपको उसे भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ से भी स्टार्ट है जीके का पार्ट। भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये बांग्लादेश आपका कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा मैप आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक राज्य है भारत का, आपको बताना है वह कौन सा राज्य है। यहाँ पर मेघालय हो गया, यहाँ पर त्रिपुरा एक भारत का ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। मेघालय यहाँ पर हो गया, यहाँ पर त्रिपुरा, फिर यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पर मिजोरम है, फिर यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे नागालैंड है, बीच में आपका यहाँ पे असम है और यहाँ से इस प्रकार से घूमते हुए आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ तक चला गया ऐसे, और पश्चिम बंगाल आपका, फिर इसके बाद इधर आपका ऐसे हो जाएगा और ऊपर आपका सिक्किम है। ये मैप है 7 सिस्टर्स। तो त्रिपुरा आपको याद रखना है, त्रिपुरा, और जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। एक फैक्ट आपको, 2 फैक्ट आपको यहाँ पर और याद रखना है, जो हालांकि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा रखा है लेकिन रिवीजन पर्पज से। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और इसी ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है, यानी नदी इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र बहती हुई आ रही है असम में, और यहाँ से इसके 2 भाग बढ़ गए और यहाँ बीच में जो है एक टापू बन गया, द्वीप बन गया, और इसका नाम है माजुली, माजुली नदी द्वीप। ये नदी द्वीप की खास बात यह है कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा। हालांकि ऐसे नदी द्वीप बहुत सारे विश्व में है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम राज्य में। मणिपुर में एक झील है लोकटक झील। लोकटक झील में एक राष्ट्रीय पार्क स्थित है और इस राष्ट्रीय पार्क का नाम है केबुल लामजाओ। ये प्रश्न भी हम ऑलरेडी करा चुके हैं, केबुल लामजाओ। इस राष्ट्रीय पार्क की खास बात यह है साथियों कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है, और इसी में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सी राइट आंसर है, बाकी के फैक्ट भी आपको देखते चलना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगर आपको पता हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते चलें। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं, डी ललितपुर। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश आपका इस प्रकार से है और यहाँ पर ऐसे पूरा आपका, फिर यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है और ये ललितपुर जिला है जो कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। क्लियर हो गया, 10वें का डी राइट आंसर है। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, शामली सबसे पश्चिमी जिला है, बलिया सबसे पूर्वी जिला है, और सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला। ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे उत्तरी जिला है प्रदेश का, जैसे सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिमी सोनभद्र और सबसे पूर्वी शामली। ये जहाँ जहाँ हमने टिक किया ये जो जिले हैं यहीं पर स्थित है। यहाँ पर शामली है और ऊपर आपका यहाँ पे सहारनपुर है, यहाँ पे आपका सोनभद्र है, यहाँ पे आपका बलिया है। ठीक है,
सोनभद्र के बारे में आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पर कुछ रिवीजन हुए होंगे, कुछ हो सकता है आपको नए फैक्ट भी देखने को मिले, तो इन्हें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? 1757 में प्लासी का युद्ध, और सबसे पहले बंगाल का एक गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे यह बन सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर इसमें ऐड हो जाए तो आपका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। यहीं पर ऐसा लिखा हुआ आ जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय या फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ सारे फैक्ट, थोड़ा सा आप थोड़ा सा केयरफुली सुनेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग। 1857 में जब क्रांति होती है तो उस समय लॉर्ड कनिंग गवर्नर जनरल होता है, और 1858 से वायसराय का पद क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, तो फिर यही पहला वायसराय बनता है। इसलिए यह अंतिम गवर्नर जनरल है भारत का, और पहला भारत का वायसराय बना। ध्यान दीजिएगा, ये बंगाल का पहला गवर्नर, ये भारत का पहला गवर्नर, माफ़ी चाहूँगा, ये बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, यानी पहले बंगाल का गवर्नर बना, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल से ये हो गया ना कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसको भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत लाके खड़ा कर दिया गया, उसके अंतर्गत उसको रख दिया गया। तो फिर जो गवर्नर था बंगाल का, उसी का नाम बन गया था गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय। क्या आप सभी हमें कमेंट करके बता सकते हैं भारत का अंतिम वायसराय कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है, माउंटबेटन अंतिम वायसराय। और जब भारत को आज़ादी मिलती है 1947 में, तो इसी को, चूँकि उसमें राष्ट्रपति उसमें नहीं बनते हैं, राष्ट्रपति 1950 में पहली बार बनते हैं, तो उस समय माउंटबेटन को ही स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल फिर से बनाया जाता है 1947 से 1948 तक। फिर 1948 से 1950 तक सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। 1950 में इस पद को समाप्त करके 26 जनवरी 1950 के भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी की नियुक्ति होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है, रिवीजन पर्पज से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। ध्यान दीजिएगा, ये तो भारतीय तो है नहीं, 47 से 48 तक थे ये, तो 48 में पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने और वही लास्ट भी है। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 इसके बाद देखिए, पंचायती राज का संबंध संविधान के किस अनुसूची से है? तो यहाँ पर हमने 4 अनुसूची ले रखी है और चारों ही अनुसूची आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, भारतीय भाषाएं। 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था का संबंध है, क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर है। 10वीं में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है, दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। 12वीं में नगर प्रशासन ये से संबंधित है। 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगर प्रशासन, 8वां भारतीय भाषा, 10वां दल बदल विरोधी कानून। 9वीं अनुसूची काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल को डाला गया था, और 9वीं अनुसूची में जो कुछ भी प्रावधान रखे जाते हैं उन पर जो है न्यायिक पुनरावलोकन से उनको स्वतंत्रता होती है,
न्यायिक पुनरावलोकन से इनको स्वतंत्रता होती है। इसीलिए आप देखेंगे आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार से और भी कई चीज़ें होती हैं ताकि वो न्यायिक समीक्षा से या फिर आने वाले समय में समीक्षा से उसको बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसके बाद साइंस का है, किस कोशिकांग को पाचन थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो जब कुछ नहीं मिलता है कोशिका विभाजन के लिए तो लाइसोसोम क्या करता है, स्वयं का ही विभाजन कर लेता है। इसीलिए लाइसोसोम को पाचन थैली या फिर आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति। गाल्जी का ये परिवहन का कार्य करता है, परिवहन की देखरेख करता है, इसीलिए इसको कोशिकांग का या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। राइबोसोम ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप सभी जानते हैं कोशिका का पावर हाउस। एटीपी ऊर्जा सिक्का इसको कहा जाता है। कोशिका जो है एटीपी की फॉर्म में ही तो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है या फिर उसका उपयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए आंसर है राइट। बाकी के फैक्ट भी आपको याद रखना है। लाइक न्यूक्लिक अम्ल अचल संपत्ति, गाल्जी का है ट्रैफिक पुलिस, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऊर्जा हाउस, एटीपी ऊर्जा का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रशासन कार्य में संगठन तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रशासन कार्य में संगठन तत्व को औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन दोनों ही भागों में विभाजित किया गया है। तो ये दोनों ही राइट आंसर होंगे, तो इसलिए यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा साथियों, आप सभी को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कोई भी आपके सुझाव हो सादर आमंत्रित हैं। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके, साथ में जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर ही देख लीजिए डायरेक्टली आप यहाँ पर, सरला बहन। राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का जल पुरुष इनका एक संगठन है, अगर आपको नाम पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। तरुण भारत कुछ इसी प्रकार का नाम है। मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया, अगर आपको कन्फर्म हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा, अब इनका हाल ही में निधन हो गया और आप सभी जानते हैं कि चिपको आंदोलन से इनका संबंध है। कुछ क्वेश्चन साथियों हमने लिखा नहीं, हमने केवल ऐसे ओरली बोल दिया, तो आप प्लीज़ उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर वीडियो को आप एक बार दो बार फिर से सुन लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप आज का सेशन आपको पिछली बार के सेशन की तरह ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।